Hello guys, welcome to my channel Life Dictionary. Myself Nishant Gupta, and today in this video I am going to explain you chapter 6 electromagnetic induction of physics from class 12. So let's start the video. Chapter 6 electromagnetic induction. तो इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि मैग्नेट के इफ़ेक्ट से हम करंट को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले हमें बताने वाले थे फराडे ने हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे जिनकी वजह से हमें ये पता चला कि मैग्नेट की वजह से करंट को कैसे जनरेट किया जा सकता है। तो उसमें उसने सबसे पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ फराडे, उसने क्या किया, उसने एक सर्कुलर रिंग ली जिसके एक एंड पे उसने एक वायर को रैप किया और उस वायर को एक स्विच के थ्रू कनेक्ट करके एक V वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया और दूसरे एंड पे एक वायर को रैप करके उसे एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। हेयर गैल्वेनोमीटर इज़ अ करंट मेजरिंग डिवाइस। ये हमें ये बताता है कि करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है या नहीं, बाय गिविंग अस अ डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये जो रिंग है, ये रिंग जो उसने फराडे ने ली थी, ये सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल की बनी हुई है। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल की ही क्यों बनी हुई है? इसका रीज़न ये है कि ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस सर्किट में हमने जब इस स्विच को क्लोज कर दिया तो इसमें करंट फ्लो होगा। अब करंट फ्लो होगा तो ऑयस्टर इफेक्ट से हम जानते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, क्योंकि वेन एवर देयर इज करंट फ्लोइंग थ्रू अ ओपन वायर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होंगी। यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर का जो मटेरियल है ये इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे सबको लिंक कर देगा, यही था इस सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल को लेने का यहाँ पे रीज़न, ताकि ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब करके यहाँ पे लिंक कर दे। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर यहाँ पे लेकिन हमें गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिला, तो ये तो फेल हो गया। क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर डिफ्लेक्शन हो तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे करंट है, और करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। लेकिन यहाँ पे फेल हो गया इसका एक्सपेरिमेंट। तो उसने क्या करा, इस स्विच को ये ऑन ऑफ करने लग गया। जब ये स्विच को कॉन्टीन्यूसली ऑन ऑफ करता रहा तो यहाँ पे करंट बनी, फिर ड्रॉप हुई, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनती जा रही है, फिर ड्रॉप होती जा रही है। तो उसने यहाँ पे देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। डिफ्लेक्शन आने की वजह से यहाँ पे उसे पता चला कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हो गया। लेकिन ये चीज़ हमारी सही नहीं है, इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ये जो मेटल है सॉफ्ट आयरन कोर, ये हमारा एक कंडक्टर है। सॉफ्ट आयरन कोर हमारा यहाँ पे कंडक्टर है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो ये करंट इस कंडक्टर की वजह से भी तो यहाँ पे इस साइड में जा सकता है। तो क्या पता उसकी वजह से डिफ्लेक्शन हुआ हो। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में तो उसने यहाँ पे बैटरी को यूज़ करा था, लेकिन अब उसने क्या करा, उसका जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है, फराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट, उसमें उसने बैटरी को ही हटा दिया। इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फराडे उसने बैटरी को ही हटा दिया। उसने क्या किया, 2 बार मैग्नेट लिए। तो उसने क्या किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फराडे में उसने इसमें बैटरी का यूज़ ही नहीं करा, उसने 2 बार मैग्नेट लिए। और जैसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है V लेटर, उसमें उसने इन दोनों को अरेंज कर दिया। अब उसमें क्या किया, एक कॉइल ली जिसमें से वायर को रैप करा और गैल्वेनोमीटर से उसे कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे
उसने क्या किया, ये जो ऊपर वाली मैग्नेट है इसको ये कॉन्टिन्यूसली हिलाता गया। पहले यहाँ पे करने लगा, इसे इस पोजीशन पे ले आया, फिर इसे यहाँ पे करने लगा। तो जब ये यहाँ पे इसको मान लीजिए कि यहाँ पे ये सी पोजीशन है और ये यहाँ पे ए पोजीशन है, तो जब ये इस वाली बार मैग्नेट को ए पोजीशन से सी पोजीशन पे ला रहा था, तो इस कॉइल के अंदर यहाँ पे जब थी ये मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी कम इमर्ज हो रही थी। इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स जा रही थी लेकिन काफ़ी कम, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। लेकिन जब ये इस मैग्नेट को ए पोजीशन पे लाता है तो इसके अंदर की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर इसमें इमर्ज हो जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इमर्ज हो जाती है इन कंपैरिजन टू सी पोजीशन। तो इसमें इसने क्या देखा, जब ये इस ऊपर वाली मैग्नेट को कॉन्टिन्यूसली हिला रहा है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे उसने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे बैटरी भी यूज़ नहीं हुई। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हुआ या फिर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हुआ? प्लीज़ मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो फिर मुझे तो पता नहीं लगेगा फ़िलहाल, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूसली बार मैग्नेट जब हिल रही है तो फिर यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और इस कॉइल के एरिया पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लिंक हुई ये भी मैटर करता है। तो यहाँ पे विच टर्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ करंट? ओनली मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज एरिया। तो दोनों यहाँ पे मैटर करते हैं। एंड एज वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। So change in flux is responsible for formation of current। और एक और बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस हुआ है ये कोई नॉर्मल करंट नहीं है, इसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। दिस करंट इज़ नोन एज इंड्यूस्ड करंट। ये करंट हमारा कौन सा है? IC, इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ से हमें पता चला कि चेंज इन फ्लक्स इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो अब हमें पता है कि यहाँ से इंड्यूस्ड करंट मिल रहा है फैराडे के सेकंड एक्सपेरिमेंट से। उसने एक और एक्सपेरिमेंट दिया था, थर्ड एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि सिर्फ एक सिंपल एक कॉइल ली, कॉइल में एक वायर को रैप कर दिया और उस वायर को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया और उसके पास में एक मैग्नेट रख दी जिसके दो पोल्स हैं नॉर्थ साउथ। तो उसमें उसने क्या किया है, जब इस मैग्नेट को वो इसके पास लाता है तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन है ये सारी की सारी इस कॉइल के अंदर ज़्यादा हो रही हैं, इमर्ज हो रही हैं। और जब ये मैग्नेट को दूर ले जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम इमर्ज हो रही हैं इसके अंदर। तो उसमें उसने क्या देखा, ऐसे इस वाली मैग्नेट को कॉन्टीन्यूसली हिलाने से इधर से उधर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में वेरिएशन आ जाता है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। तो ये हो गया फैराडे के एक्सपेरिमेंट। अब फैराडे के एक्सपेरिमेंट से हमने यहाँ पे देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड करंट की फॉर्मेशन हो रही है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। लेकिन अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, मतलब आई मीन टू से मैग्नेटिक करंट की, दिस इंड्यूस्ड करंट की। सो यहाँ पे एक लॉ आता है जिसे कहते हैं फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ हमें बताता है कि इस इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू कितनी आएगी। तो फैराडेज लॉ कहते हैं नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस्ड करंट। यहाँ पे हमने देखा कि इंड्यूस्ड करंट की फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उसका EMF भी होगा जिसकी वजह से वो करंट जनरेट हो रही है, तो इंड्यूस्ड EMF भी बनेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एवरेज इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी एवरेज क्वांटिटी को, किसी भी एवरेज टर्म को हम डिनोट करते हैं तो ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं।
तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे है हमारा माइनस में डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा टी। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन हमने क्यों लिया है, इसका रीज़न हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वैसे नेगेटिव अपोजिशन को शो करता है, अपोजिट डायरेक्शन को। तो ये था हमारा एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब बाय टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, तो तब हमें मिल जाएगा अपना इंस्टेंटेनियस। किसी भी पॉइंट पे वो जो ईएमएफ हमें मिलेगा वो उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इससे काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, इसलिए आपको इसे याद रखना है। तो इस फॉर्मूले से हमें हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल गया। अब हम लोग जानते हैं, एज वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ दैट आई इक्वल टू में वी अपॉन में आर होता है। तो हियर वी इक्वल टू में ईएमएफ दोनों इक्वल ही होते हैं, प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम अगर हम ईएमएफ की इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू अगर पुट कर दे तो हमें हमारा इंड्यूस्ड करंट मिल जाएगा। सो दिस फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग मैनी न्यूमेरिकल्स। ये हमारा IIT JEE में भी पूछे जाते हैं, इससे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी नया लेक्चर आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।